3.3 एक्सरसाइज कराने से पहले हम आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सपोज करो कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 0 1। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। रो कितने इसमें 1 2 3, तो रो को पहले लिखते हैं और कॉलम कितने हैं 2, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2। अब ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज। इस डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। और यहाँ पे भी 2 3 4 5 0 1 और इसका ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स में जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉलम में। और कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रो में। तो ये फर्स्ट रो थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। ये सेकेंड रो थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड कॉलम में। और ये थर्ड रो थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थर्ड कॉलम में। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी? 3 क्रॉस 2। ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसके रो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओरिजिनल वाली के कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर इसका एक बार फिर ट्रांसपोज लेते हैं, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो यहां लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये 2 4 0 3 5 1 और इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये जो फर्स्ट रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। तो क्या आ जाएगा? 2 4 0 और ये जो सेकेंड रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड कॉलम में। 3 5 1। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई? 3 क्रॉस 2। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है यहां से? ए की। तो ये एक और रिजल्ट आ गया कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो रो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉलम में। और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रो में। दूसरा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक इसकी 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हो तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आ जाता है। सेकंड, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या आ जाएगा? k इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड जो है, अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हैं a प्लस बी और फिर आप उनका ट्रांसपोज लेते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर दो मैट्रिसेस इनटू में है और फिर आप उनका ट्रांसपोज लेते हो तो पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और आगे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन जब ट्रांसपोज लेंगे तो इनके रो और कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं।
तो इसको आप कैसे लिखोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसा ही नहीं है, अगर कभी ऐसे तीन मैट्रिसेस इनटू में हो, ए बी सी का ट्रांसपोज, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये इसको ऐसे लिखोगे अगर मैट्रिसेस इनटू में होंगी, तो ये चार प्रॉपर्टी है। पहली एक ही एक्स्ट्रा लगा लो, पांच। अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लोगे तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगा। अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है कि कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या आएगा, के इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है और आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो ऐसे अलग अलग ट्रांसपोज आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फोर्थ, अगर दो मैट्रिसेस इनटू में है और आप उनका ट्रांसपोज लेते हो, तो पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर इसको ऐसे पहले सबसे पहले पीछे वाली, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ आपने लिखा ए बी सी का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और रिजल्ट वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करें। 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये तीन मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इनका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 5 1/2 -1, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 1/2 -1 और उसका ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो जो था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। गिवन मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की थी, 3x1, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, 1x3। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट, लेट बी इक्वल्स टू 1 -1 2 3, taking transpose on both sides। तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 -1 2 3 का ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो था, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। ये सेकेंड रो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में, और ट्रांसपोज का साइन हट जाता है। इसी तरह से लेट C मैट्रिक्स इक्वल्स टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, taking transpose on both sides। तो C ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 और उसका ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, 1 -1 5 6। ये सेकेंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में, तो √3 5 6, और ये थर्ड रो 2 3 -1।
तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू पुट करेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो -1 -4 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 और 1 + 1। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो -5 3 -2, ये सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम में 6 9 9, और ये थर्ड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड कॉलम में -1 4 2। तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब उसके बाद a ट्रांसपोज निकालेंगे, b ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे, अगर इसके इक्वल आया तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा। अब हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया है, ये इसका वैल्यू आ गई है। अब a ट्रांसपोज निकालेंगे, b ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों का सम करेंगे। तो a मैट्रिक्स गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, taking transpose on both sides. A transpose equals to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, उसका ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में -1 2 3 5 7 9 -2 1, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, दोनों तरफ ट्रांसपोज देंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, उसका ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का सम कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है,
-1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 -4 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 - 5 9 + 0 1 + 1। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। अब देखिए ये A प्लस बी का ट्रांसपोज है -5 6 -1। वहाँ A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स गिवन है बी मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन इस बार वेरीफाई करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाले थे वो यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि टाइम बच जाए आपका। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? -1 2 3 5 7 9 -2 1 माइनस बी ट्रांसपोज बी की वैल्यू कितनी है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो -1 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +4 2 -1 ये फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर 5 -1 7 -2 9 -0 -2 + 4 1 सॉरी -2 -1 1 -3 और 1 -1। तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1 + 4 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। अब ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0 का ट्रांसपोज। अब यहां से a माइनस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? +4 5 -1 -2 -1 फिर 2
+4 7 -2 1 -3 3 +5 9 -0 और 1 -1। यहाँ से A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 4 -3। फिर यहाँ से सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी भैया, 2 -1 हो गई, 2 -1। ये क्या आएगा? 1 5 -2 और 8 9 और 0। अब देखिए A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है? 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0। तो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ से लिख देंगे A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये वेरीफाई होगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, A ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है और B मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है और हमें वेरीफाई करना है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने बताया था आपको कि एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो पहले ये लिखेंगे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1 टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1 और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्योंकि एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है? A। तो A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 -1 0 4 2 1, ये मैट्रिक्स है। अब पहले A प्लस बी निकालेंगे, तो A प्लस बी इक्वल्स टू, A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 3 -1 0 4 2 1 प्लस B मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 3 -1 -1 +2 और 0 +1 4 +1 2 +2 1 +3। तो A प्लस बी इक्वल्स टू 3 -1 2 1 1 5 4 4। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 1 1 5 4 4 का ट्रांसपोज। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 1 1 5 4 4। ये आ गया। अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो पहले से पता ही हमें, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं। तो बी इक्वल्स टू क्या है? -1 2 1 1 2 3। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3 का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1 2 1 1 2 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर देंगे, तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? 3 4 -1 2 0 1 प्लस -1 1 2 2 1 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, तो 3 -1 4 + 1 -1 + 2
2 + 2, 0 + 1 और 1 + 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 - 1 2, 4 + 1 5, 1 4 1 और 4। तो देखिए ये रहा A + B का ट्रांसपोज 2 5 1 4 1 4, 2 5 1 4 1 4। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया ये कि A + B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यही वेरीफाई कर रहा था। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका सेकेंड पार्ट है, A ट्रांसपोज गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि A - B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने A मैट्रिक्स फाइंड कर ली थी और B का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया था। तो सबसे पहले A - B निकाल लेंगे। A - B, A की वैल्यू क्या है 3 - 1 0 4 2 1 माइनस B की वैल्यू क्या है -1 2 1 1 2 3। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 + 1, ये माइनस और माइनस क्या होगा 3 + 1 -1 माइनस -2 0 -1 4 -1 2 -2 और 1 -3। तो यहाँ से A - B क्या आ जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। A - B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4 -3 -1 3 0 -2 का ट्रांसपोज। A - B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4 -3 -1 3 0 -2। ये A - B का ट्रांसपोज आ गया। अब A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकालेंगे तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही 3 4 -1 2 0 1, फिर माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही -1 1 2 2 1 3। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज 3 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1 4 -1 फिर -1 -2 2 -2 0 -1 और 1 -3। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज 3 + 1 4 4 -1 3 -3 0 -1 और -2। तो ये देखिए A - B का ट्रांसपोज 4 3 4 3 -3 0 माइनस, यहाँ से लिखेंगे A - B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये वेरीफाई हो। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, A ट्रांसपोज गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है और हमें A + 2B के ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A ट्रांसपोज गिवन है क्या -2 3 1 2 का ट्रांसपोज लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज -2 3 1 2 उसका ट्रांसपोज। अब किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज देते तो वही मैट्रिक्स आ जाती है और ये क्या आएगा इसका ट्रांसपोज देंगे तो -2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया।
अब पहले ए प्लस टू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू तो क्या है, -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, -1 0 1 2 -2 1 3 2 प्लस, अगर कोई नंबर बाहर है उसको मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, इनटू। तो क्या आएगा, -2 0 2 4। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बीच में प्लस का साइन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 और 2 प्लस 4। तो a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई, -4 1 5 6। अब ट्रांसपोज लेंगे इसका, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। a प्लस 2b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -4 1 5 6 का ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, तो -4 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर मैट्रिसेस ए एंड बी, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ये बी मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 1 -4 3, और बी -1 2 1। अब ये रो लेंगे, ये कॉलम, तो 1 की -1 से करेंगे क्या आएगा, -1, फिर 1 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर 1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर -4 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा 4, -4 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा -8, और -4 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा -4, फिर 3 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा -3, 3 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6, और 3 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3। ये ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, या ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, और उसका ट्रांसपोज। तो ए बी की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो 1 -4 3 का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। सेम ऐसे ही बी मैट्रिक्स क्या है, -1 2 1, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 2 1 का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो फर्स्ट रो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ऐसे। ये क्या थी, फर्स्ट रो, किसमें कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम में। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, -1 2 1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 1 -4 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो की
-1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, -1 की -4 से करेंगे तो क्या आएगा 4, -1 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा -3, फिर 2 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8, 2 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4, और 1 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। अब देखिए ये ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये था फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में भी वही है, दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, तो ए बी इक्वल्स टू 0 1 2 1 5 7। 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। ये ए बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14 का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 2 का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 2। इसी तरह से बी की वैल्यू गिवन है 1 5 7, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 5 7 का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 5 7। अब हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू तो क्या है 1 5 7, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 0 1 2। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 की 1 से करेंगे क्या आएगा 5, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 7 2 जा 14। अब आप देख लीजिए ये ए बी का ट्रांसपोज है और ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, दोनों क्या है सेम, 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 14। तो यहाँ से ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वेरीफाई हो। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो पहले ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए ट्रांसपोज ए, ये। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे,
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब ये रो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम, तो कोस अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से करेंगे क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर ये रो ये कॉलम, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1। और ये क्या आ गया, आई। और यही क्या है, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसमें भी हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ए ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज ए। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। और ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा की माइनस से करेंगे क्या आएगा, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, साइन अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे क्या आएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा। और इसकी इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। और इसकी इससे करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये माइनस का था, ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का। अब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 0 0 1। और ये किसकी वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसके क्या पुट कर देंगे, आई। और यही क्या है, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए। ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, हमें शो करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब आप उसका ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 और इसका ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। अब यहां से ए ट्रांसपोज, और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। तो किसके इक्वल आ गया ये, ए। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ए।
जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही शो करना। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें शो करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आ जाती है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो इसका ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 -1, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -1 0 1, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 -1 और 0। ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे इस मैट्रिक्स में से, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा? -1 0 1 -1। जैसे किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से जाके इनटू हो जाता है, तो सेम ऐसे कॉमन लेंगे, तो वो जैसे यहाँ 0 था तो 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये -1 था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1, यानी कि जो प्लस वाला है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -1 0 1, ये 1 -1 और 0, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1, और ये किसकी वैल्यू है? यहाँ से 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये किसकी वैल्यू है? ए की। और ए की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा? -a। और हमने बताया था जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और नेगेटिव ऑफ उसी मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू मैट्रिक्स। यहाँ से बोलोगे सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट।